हाँ जी प्यारे बच्चों, मैं आपका संतोष सर आ गया हूं सॉल्यूशन लेकर के। क्वेश्चन नंबर डे 8 का जो सॉल्यूशन है 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या है प्यारे बच्चों, देखिए इसका कह रहा है कि ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है और कह रहा है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ क्या होगा। एंगल बिटवीन वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो दो तीन मेथड है एंगल निकालने का। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, तो पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो फिर हम सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, हेडिंग है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। मेथड नंबर वन, क्या अगर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, अगर दो वेक्टर दिया हुआ है डायरेक्शन वाइज अगर आपको दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। तो समझिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। हम जानते हैं वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। ये जो इसका जो ये देख रहे हैं, ये जो पूंछ वाला पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं टेल, और ये तीर वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं हेड, जैसा कि आपने पढ़ा होगा। और ये जो इसके बीच का जो लेंथ है, दैट लेंथ इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं उसको, मैग्नीट्यूड कहते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा, मैग्नीट्यूड कहते हैं उसको। तो देखिए अगर दोनों वेक्टर का या तो दोनों का दोनों टेल अगर एक पॉइंट पे कॉन्साइड कर रहा है, या तो दोनों का दोनों हेड जो है, दोनों वेक्टर का हेड एक पॉइंट पे कॉन्साइड कर रहा है, तो जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वही क्या कहलाएगा, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, यहाँ पे थीटा होगा। यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, थीटा हो जाएगा। आई बात समझ में, क्या कहा हमने, या तो दोनों का दोनों टेल एक पॉइंट पे कॉन्साइड करना चाहिए, या दोनों का दोनों हेड एक पॉइंट पे कॉन्साइड करना चाहिए। अगर दोनों टेल कॉन्साइड कर रहे हैं तो जो बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वही ए और बी के बीच का एंगल होगा, या दोनों का दोनों अगर हेड कॉन्साइड कर रहा है तो जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वही उसके बीच का एंगल होगा, ए और बी का। सर पर एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन आ रहा है कि अगर मान लीजिए कि एक वेक्टर है आपका ए जिसका हेड कॉन्साइड और दूसरा वेक्टर है आपका बी, तो ए का हेड और बी का टेल कॉन्साइड कर रहा है एक पॉइंट पे, तो आप ही बताइए ना सर, क्या ये वाला एंगल थीटा होगा, नहीं ये एंगल थीटा नहीं होगा। उस केस में क्या करेंगे अपन, उस केस में क्या करेंगे, ए वेक्टर को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, या फिर बी वेक्टर को भी हम नीचे थोड़ा सा खींच सकते हैं इसको। तो जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा फाई, दैट विल बी द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होगा फाई, ये होगा, थीटा नहीं होगा। ये फाई कैसे निकालेंगे, तो प्यारे बच्चों देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये पूरा का पूरा एंगल कितना है जी, 180 है, 180, और ये एंगल है थीटा, तो फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा, जो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। मेथड नंबर वन, ये कब करेंगे, जब से वेक्टर दिया हुआ है, कह रहा है कि ए और बी के बीच में इतना एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है, तो एंगल कैसे मेजर करते हैं, ये एक मेथड हो गया आपका। मेथड नंबर टू क्या है आपका, समझ में आ गई बातें, तो ध्यान रखिएगा। मेथड नंबर टू पे आते हैं। व्हाट इज मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू जो है, मेथड नंबर टू कहता है, ये है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। क्या है जी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन दो मेथड में करते हैं हम लोग, जैसा कि आपको पता होगा। एक होता है आपका डॉट और स्केलर प्रोडक्ट, आपको याद होगा, और दूसरा जो होता है इसको कहते हैं हम लोग क्रॉस या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। इस दोनों मेथड से भी हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। डॉट या क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर है तो उन दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, स्केलर प्रोडक्ट जो होगा, ये हो जाएगा मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। यहां से कॉस थीटा जो होगा, जो थीटा है
दोनों के बीच का एंगल होगा, एंगल ए और बी के बीच का, तो आप लिख सकते हो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी का मल्टीप्लिकेशन। इतना कर दो, यहां से थीटा निकल जाएगा बाय यूजिंग द डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा मेथड है यहां पे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो किसके बराबर होता है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप होता है प्यारे बच्चों। यहां से थीटा नहीं निकलेगा, यहां पे क्या फिर क्या हो जाएगा, एन कैप आ गया, इसलिए आप क्या करो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर निकालते हो तो ये आ जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, क्योंकि एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एन कैप यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। तो यहां से आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल के फिर आप डिवाइड कर दोगे ए के मॉड और बी के मॉड से, तो आपका थीटा निकल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में मुझे सबसे इजी मेथड जो लगता है वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला, सॉरी डॉट प्रोडक्ट वाला मेथड लगता है अपने को, क्योंकि इसमें डिटरमिनेंट मेथड से अपने को ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालिए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखिए सबसे इजी मुझे लगता है डॉट और क्रॉस। अगर आपको ये ए क्रॉस बी नहीं आता है निकालने, इसका डिटरमिनेंट ए क्रॉस बी, तो आप मुझे कमेंट्स पे मैसेज करो कि सर, कमेंट में कमेंट करो सेक्शन में कि सर मुझे ए क्रॉस बी नहीं आता, तो मैं आपको मेथड सिखाऊंगा। तो आप आज के क्लास में हम इसका सोल्यूशन लेके आते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया प्यारे बच्चों? तो चलिए हम आज के क्लास में हम जो यूज करेंगे डॉट और स्केलर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। पक्की बात है? चलिए आते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, कह रहा है कि एंगल बताओ दोनों के बीच में क्या होगा। तो हम जानते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कॉस क्या था, क्या जानते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर जो होता है मॉड ऑफ ए होता है मॉड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, एंड cos थीटा इज इक्वल टू हो जाता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a एंड मॉड ऑफ b। यस और नो? ये फॉर्मूला होता है अपने पास। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट है, अब जहां पे a b है वहां पे स्मॉल a और b उन्होंने ये रखा है, दो वेक्टर। अब क्या करेंगे इसमें a और b का वैल्यू यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड एंड b का मैग्नीट्यूड। दो तीन कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि कोई भी पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी बात इसमें छुपा हुआ है। अब देखिए अपन a वेक्टर डॉट b वेक्टर निकाल लेते हैं। a वेक्टर डॉट b वेक्टर कैसे निकालेंगे, आपको कॉन्सेप्ट पता ही होगा आपको कि i डॉट i कितना हो जाता है 1, जे डॉट जे कितना होता है 1, के डॉट के कितना होता है 1 होता है, आई डॉट जे कितना होता है 0, जे डॉट के कितना होता है 0, आई डॉट के कितना होता है 0। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये सब बेसिक बात है, क्वेश्चन सॉल्व करना 1 मिनट में हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ के सॉल्व करना ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डियर स्टूडेंट। क्या कहता है देखिए इसमें, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, ये आ गया अपने को cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया आपका 4k कैप डॉट डॉट प्रोडक्ट हो गया यहाँ पे 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप हो गया। और इसमें क्या करेंगे, नीचे a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर जो हो जाएगा आपको पता है, बताया था हमने, अगर नहीं पता है तो देखिए जी यहाँ पे अगर सपोज r बराबर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, मैग्नीट्यूड निकालते हैं i के बगल में उसका स्क्वायर कर दो, j के बगल में है उसका स्क्वायर कर दो और k के बगल में है उसका स्क्वायर कर दो। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा a का मैग्नीट्यूड बोले तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे b का कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस
5 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों अभी देखिए जी, सेम कास्ट वालों को मल्टीप्लाई कर दो, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, बिकॉज अगर आई जे को करोगे तो जीरो आ जाएगा, अभी अभी देखा था हमने, इसलिए आई को आई के साथ कर दो तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और आई डॉट आई 1 हो गया। फिर जे को जे के साथ में कर दो, जे को जे के साथ में कर दो, आई को आई के साथ में, जे को जे के साथ में, क्या हो गया 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर के को के साथ में कर दो, 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा यहाँ पे, ये हो गया 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 3 3 जा 9, 9 4 13, ये हो गया आपका 4 चौका 16, 16 ना 25, 4 कितना हो गया 29, रूट अंडर 29। अब फिर कितना आ गया बेटा इसका, ये हो गया आपका 3 3 9, 3 3 जा 9, 4 चौका 16, कितना हो गया 16, 9 हो गया यहाँ पे 25, अब 25 हो गया आपका 50, ये हो गया रूट अंडर 50। अगर बोला जाए तो क्या लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा 20 10 30 32 6 38, 38 डिवाइडेड बाय, ये आ गया आपका अंडर रूट 29 इंटू 50 आ गया आपका, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। बात समझ में आ रही है। तो यहां से अपने पास में एक डेटा आ गया, क्या आ गया cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, ये आ गया 38 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29 50, कितना हो जाएगा 9 पंचे हो गया 45, 5 दूना हो गया 10 4 14, ये हो गया आपका 1450। बात समझ में आ रही है। इसका रूट फाइंड कीजिए, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 38 बाय अंडर रूट हो जाएगा 1450, इतना आ गया आपका डिग्री में आ गया आंसर। इतना भी आप छोड़ देंगे तो चलेगा। कोई दिक्कत वाली बात बच्चों, कोई परेशानी मुझे नहीं लगता यहाँ पे होना चाहिए। तो ये आपका था सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे साथ, अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेथड सही लग रहा है, आप चाहते हो कि सर फास्ट आंसर दे दीजिए, तो मैं वो भी दे दूंगा 2 मिनट के अंदर में। मैं चाहता हूं आप कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट को यूज करके आप सीख करके तब क्वेश्चन सॉल्व करो, और इसी टाइप का रिलेटेबल क्वेश्चन आप एच सी वर्मा से या फिर रेफरेंस बुक से आप सॉल्व कर सकते हो, अदर बुक से। मिलते हैं आपसे आपको डे 9 में, तब तक के लिए आप ख्याल रखिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको बने आपसे, तो हमारा मैग्नेट एकेडमी का प्रेप ऐप पे क्लास 12 का एक बैच हमने स्टार्ट किया है, जिसका मात्र 799 रुपए प्राइस है आपका पूरे क्लास 12 का। पैसा कम मतलब क्वालिटी खराब नहीं, मेरा एक ही मकसद है, हर घर का बच्चा पढ़े, पूरे बिहार का बच्चा पढ़े, समझ गए। हमारा फोकस है मिथिलांचल बिहार, चाहे तो पूरे इंडिया का बच्चा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को रेफर कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स को रेफर कीजिए, और 799 रुपए में पूरे कोर्स को आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं। और उसमें अभी तक में 60 बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, और आपका अगला स्टूडेंट आप है, उसमें नेक्स्ट आप है। आइए और हमारे साथ जुड़िए, और इस तैयारी में हमारे साथ मिलकर पढ़ाई कीजिए, और आईआईटी तक का सफर, मेडिकल कॉलेज तक का सफर हमारे साथ जुड़िए। ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन के साथ में। बाय, टेक केयर।